एक रानी से एक भेंट होगी और एक रानी से फिर वो होगा विवाह। तो वो कौन सी रानी? कलिंग राजकुमारी जिसे कहते हैं, मत्स्य राजकुमारी, कलिंग राजकुमारी, साक्य गण राजकुमारी, ऐसे प्रश्न आते हैं मेरे मित्रों। ठीक है, उससे मैं जब ऑब्जेक्ट टाइप करवाऊंगा, जब आपको 4 तो मैंने रानी करा दी थी, 5 रानियों का एक रानी का भी उल्लेख बता दूंगा। ठीक है, बात करते हैं मेरे मित्रों। चलें तो आज की क्लास हम चालू करने वाले हैं सम्राट अशोक मौर्य। ठीक है, कलिंग युद्ध के आसपास की घटनाएं जो घटित होंगी उनको हम बताने वाले हैं। अब देखिए हुआ क्या था कि अशोक मौर्य के कुछ समकालीन विदेशी शासक थे। इनके बारे में जब कलिंग युद्ध होगा, ठीक है, ये मैंने कलिंग युद्ध आपके प्रसारक हैं ये कल बता दिए थे, और ये है आपका कलिंग युद्ध। तो ध्यान से, क्योंकि मैं कहानी सुनाऊंगा इसलिए शायद नहीं लिखा पाऊँ, इसलिए मैंने ये पहले ही आपको यहाँ कलिंग युद्ध के बारे में पूरा उल्लेख बता रखा है। आप इसके ले लेना, इसकी मैं अभी कहानी पूरी बताने वाला हूँ। इसके बाद ठीक है, तो कलिंग युद्ध के क्या परिणाम हुए थे, यहाँ पे आपका ये पूरी कहानी यहाँ आने वाली है। ठीक है, ये आपका कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा सा आने वाला है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ इसकी कहानी पूरी कहानी चलेगी। ठीक है, ये प्रचारक हैं इसके, ये विदेश में इसके पुत्र पुत्री जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी कलिंग युद्ध से। बात उस समय की है जब सम्राट अशोक मौर्य, ठीक है, हाँ जी, आपको क्लियर एक एक क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। द्रोणाचार्य जी, ठीक है, सोनू जी, जितने मेरे आकाश जी, रजत शर्मा जी, बबीता जी, पीछे मेरे मित्र जो जुड़े हैं, नीतू सिंह जी, ठीक है, पढ़ते हैं। अब सुनिए कहानी। बात उस समय की है जब सम्राट अशोक मौर्य अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए और सेना की अत्यधिक आवश्यकता थी, और सेना भी विशाल थी इसके पास। लेकिन इसकी सेना में, पूजा सिंह जी नमस्ते, इसकी सेना में हाथियों की कमी थी। इसलिए अपने साम्राज्य का उत्तर से दक्षिण तक जितना विस्तार कर रहा था, पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कर रहा था, अपना दरबार लगाया, अपनी सेना भेजता था, विजय अभियानों के लिए जीत जाता था। अब कहते हैं एक दिन सभा चल रही थी, अशोक ने अपने महामात्यों से कहा कि हमारा साम्राज्य का विस्तार करना है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, कोई परेशानी तो बताओ। तो ये विजय अभियान में नहीं जाता था, केवल इसके सैनिक अमात्य जाया करते थे, और विजय अभियान हल्के राजा हुआ करते थे, हाथ खड़ा कर देते, इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते, युद्ध कोई नहीं हुआ, बस साम्राज्य अपनी सेना भेज देता, उसी से वो आत्मसमर्पण कर लेते हैं। अब कहा जाता कि इसने कहा कि भाई हमारा विदेशों से भी, यूनानियों से भी शायद संघर्ष हो सकता है, इसलिए हमें अपनी सेना को मजबूत करना है। तो मंत्री आपस में सलाह कर रहे थे। उसी समय कहते हैं किसी अमात्य ने कहा, किसी मंत्री ने कहा या सेनापति ने कहा, सम्राट महाराज हमारी सेना बहुत विशाल है, लेकिन हमारी सेना में हाथियों की कमी है। ठीक है, हाथियों की कमी है, और हम चाहते हैं हमारी सेना में हाथियों की संख्या अत्यधिक हो, हाथियों की सेना अत्यधिक हो। ठीक है, बताओ क्या करें कि हाथियों की भर्ती करो, हाथियों की सेना की भर्ती चाहिए, हाथी अत्यधिक, हमारी सेना में हाथी होने चाहिए। इससे क्या हम जंगलों से या नदियों से, अन्य क्षेत्रों से पार होते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार करें। ठीक है भाई, हाथियों की भर्ती की जाए। किस्सा हमारे मगध में हाथी तो पाते हैं, लेकिन इतने नहीं। हाँ, हमारा एक पड़ोसी साम्राज्य है जो हमारे साम्राज्य में आता है, एक जनपद है, एक राज्य है, छोटा था, और वहाँ खारवेल वंश का, जाति का राजा, चेदी वंश का, खारवेल जाति चेदी वंश का राजा नंदराज, जो मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है कि नंदराज नाम का राजा और यहाँ शासन करता है। क्यों ना हम उससे क्या ले लें, हाथियों की मांग करते हैं। इस प्रकार अशोक मौर्य ने अपना एक राजदूत भेजा, और किसके पास? नंदराज के पास। किसके पास भेजता है?
नंदराज के पास भेजता है तो ध्यान रखना ये कौन सी जाति का था, ये खारवेल जाति का था, लेकिन अनेक इतिहास में से नाम भी दिया गया खारवेल जाति का राजा या खारवेल नाम का राजा, तो भ्रमित ना हो, ठीक है। वास्तव नाम इसका नंदराज था। कुछ किताबों में अनंत पदम नाम भी मिलता है, कुछ इसे महागवेग बहानवी कहते हैं, तो मैंने आपको सब यहाँ डिटेल लिख दी है। ये खारवेल जाति का था, चेदी वंश का था, चेदी वंश का राजा था और खारवेल जाति का था। ये जाति है जो खारवेल के नाम से ये राजा प्रसिद्ध होता है। इसके पास हाथियों की मांग के लिए अर्थात हाथियों को मांगने हेतु अपनी सेना में, तो इसकी इच्छा के लिए हाथियों की मांग के लिए कोई राजदूत गया और इस प्रकार कहते हैं नंदराज ने उसने मना कर दिया, माने कि होगा अपने लिए सम्राट होगा, चुनौती दे दी। इस प्रकार नंदराज ने कहा कि मैं यहाँ का सम्राट हूँ, मैं अपने क्षेत्र का सम्राट हूँ, ठीक है। ब्रजेश जी, गुर्जा जी राम राम, सरता जी राम राम, ठीक है। मैं अपने साम्राज्य का सम्राट हूँ, मैं अशोक को कोई सम्राट नहीं मानता। इस प्रकार ये बात सम्राट अशोक मौर्य के पास पहुंची। अब अशोक मौर्य जी अच्छा वो मुझे सम्राट नहीं मानता है और उसने मुझे हाथियों के देने से मना कर दिया, ठीक है बेटा तैयार रह जा। अपनी सेना को क्या किया, इकट्ठा किया, अपनी सेना विशाल लाखों की सेना लेकर के और कहाँ की ओर अशोक मौर्य जी चल दिए, नंदराज के साम्राज्य की ओर चल देते हैं। अब नंदराज का साम्राज्य कहाँ है, तो मैंने आपको लिखाया है, यहाँ स्थिति लिखी होगी कि नंदराज का जो साम्राज्य था वह वर्तमान में उड़ीसा में कलिंग का मैदान, जिसकी राजधानी, इसकी राजधानी तौसली थी और ये तौसली का राजा कलिंग का राजा था। अब पहुंच जाता धौली की पहाड़ी, धौली के मैदानों में, और वहाँ अपना पड़ाव डाल देता है अशोक मौर्य जी। धौली की पहाड़ी या गुफा कुछ भी पूछे, यही है आपकी कलिंग मैदान में, जो वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। यहाँ अशोक मौर्य जी पहुंच गए धौली की पहाड़ियों के पास, अपना खेमा, अपने तम्बू फम्बू लगा दी अपनी सेना, और इस प्रकार चारों तरफ से कलिंग को घेरने की पूरी तैयारी हो रही है। उसी समय कहते हैं नंदराज राजा, अर्थात जिसे अनंत पद्मनाभन भी कहते हैं, महामेघ वाहन भी कहते हैं, जो खारवेल जाति का था, कुछ इतिहास के जैसे खारवेल नाम का राजा भी कहते हैं। इस प्रकार इस चेदी वंश के राजा ने और अशोक की ललकार कबूल की और इस प्रकार दोनों में युद्ध हुआ। अब अधिकतर कुछ बौद्ध ग्रंथ कहते हैं ये युद्ध 4 साल चला, कोई इतिहासकार इसे कहते हैं कि 1 दिन हुआ। तो आपको यदि आ जाए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार या सिंगली ग्रंथों के अनुसार, सिंगली का मतलब है श्रीलंका, ठीक है, ताम्रपर्णी के अनुसार ये 4 वर्ष लगातार घेराव दिया था। अर्थात इसने जो कलिंग था, कलिंग को इसने 4 साल घेराव दिया, युद्ध नहीं हुआ था और 4 साल तक इसकी सेना घेराव डाले रखी, लेकिन अधीनता किसने स्वीकार नहीं की, इस नंदराज के नाम के राजा ने अधीनता स्वीकार नहीं की। अब अधीनता स्वीकार नहीं की, एक समय आता है, युद्ध चल रहा था, युद्ध चल रहा है, घेराव चल रहा है, घेराव करने के बाद अचानक कहते हैं कलिंग का राजा नंदराज, और इस प्रकार विशाल सेना लेकर के इसके सामने और आमने सामने कौन की सेना, सम्राट अशोक मौर्य की सेना और नंदराज की सेना भिड़ जाती है। लेकिन युद्ध में कौन नहीं गया, अशोक मौर्य जो सिंगली द्वीप हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं उनके अनुसार युद्ध करने नहीं जाता है। छोटी मोटी लड़ाई चलती रहती, सुबह शाम युद्ध हो जाता है, ठीक है। एक स्थिति क्या थी, यह दूसरे दिन चल रहा था और कहते हैं उस समय अशोक उस दिन युद्ध करने नहीं आता, इसकी सेना अनेक मंत्री इससे लड़ रहे होते हैं और इस प्रकार एक दिन कहते हैं खेमे में, अपने तंबू में जो तंबे लगा देते थे, ठीक है, और वहाँ बैठा हुआ था, विचार विमर्श कर रहा था, काफ़ी दिन हो गया कोई युद्ध का परिणाम नहीं मिल रहा है और नंदराज नाम का ये राजा मेरी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है। उसी समय एक सैनिक आता है और सम्राट
से अभिवादन करता है कि बोलिए सैनिक क्या सूचना लाए हो। कि महाराज बहुत बड़ी सम्राट, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, खुशी की बात है। मैंने क्या बात है सुनाइए। अब वह सैनिक कहता है महाराज सम्राट, कलिंग का राजा नंदराज मारा गया, हमारे महामंत्रियों के माध्यम से, हमारे योद्धाओं के हाथों, और नंदराज अर्थात कलिंग का राजा मारा गया। ठीक है आदर्श जी, दिलीप जी। इस प्रकार उस सैनिक ने अशोक को ये खुशखबरी सुनाई। अब महाराज सम्राट जी बड़े प्रसन्न हुए, सम्राट प्रसन्न हुए और इस प्रकार कहते हैं माने ठीक है, ये तो बहुत बड़ी खुशी खबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है। और अब तो मगध में हमारा जो कलिंग साम्राज्य वो मगध में विलय हो गया, हमारा साम्राज्य हो गया। बड़ा खुशी जाहिर कर रहा था। उसी समय वह सैनिक कहता महाराज खुशी की बात तो है, लेकिन अब लेकिन कर दी। अब सम्राट अशोक मौर्य बोले क्या है लेकिन, क्या कह रहे हो, खुशी की बात तो है लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, क्या कह रहे हो, क्या बात है। उसने कहा कि हम, राजा तो मर गया, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हम कलिंग का दरवाजा नहीं तोड़ पाए, नहीं खोल पाए। अर्थात कलिंग जो दरवाजा है, इसके महल है, किला है, इस किले के अंदर अब भी दरवाजा लगा हुआ है और इसमें हमारी सेना प्रवेश नहीं कर पाई। और चारों तरफ से क्या लगा हुआ है, दरवाजा। हम दरवाजों को नहीं तोड़ पाए, खोल नहीं पाए। अच्छा ऐसी बात है, मैंने ये भी खुल जाएगा, अब राजा मर गया तो ये भी खुल जाएगा। और इस प्रकार अपनी सेना को, विशाल सेना लेकर के आदेश दिया, चलिए भाई हम खोलेंगे दरवाजा इसका। और इस प्रकार कहते हैं सम्राट अशोक मौर्य अपनी लाखों की सेना लेकर के और कहाँ की ओर चल देता है, ठीक है, और कलिंग साम्राज्य की ओर, किले की ओर चल देता है। और इस प्रकार यहाँ दरवाजा लगा हुआ था और दरवाजे से लगभग 200 या 300 मीटर दूरी पे अपनी सेना को खड़ा कर देता है और अपनी सेना को आह्वान कर रहा है, देखिए हमें लगभग 4 साल इसको घेराव हो गई और ये हमारी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था, आज ये मारा गया और आज कहते हैं कलिंग और किसका हो गया, हमारा मगध का हो गया। और अपनी सेना को बड़े जोश से कह रहा था कि राजा मारा गया है और इस प्रकार कलिंग हमारे मगध साम्राज्य का हो चुका है। उसी समय अब कहते हैं और मैं आपसे आह्वान करता हूं कि दरवाजे को तुरंत खोला जाए। लेकिन दरवाजा लगा हुआ था, दरवाजा को खोला जाए और जैसे ये दरवाजे की ओर बढ़े, ठीक है, उसी समय दरवाजा एकदम खुल जाता है। क्या हो गया, दरवाजा एक साथ, जगदीश जी ठीक है नमस्ते, एक साथ दरवाजा खुल जाता है। और उसी समय क्या देखता है सम्राट अशोक मौर्य, जैसे दरवाजा खुला और वहां अनेक स्त्रियों की सेना खड़ी हुई है, अनेक स्त्रियों की सेना खड़ी हुई है और एक महारानी, एक राजकुमारी घोड़े पर सवार, पीछे अनेक महिलाएं, महिलाओं की सेना, महिलाओं की सेना थी और एक राजकुमारी, और कहते हैं उस राजकुमारी का नाम पद्मा या पद्या, जो पद्मा के नाम से भी प्रसिद्ध है। पद्या या पद्मा नाम की राजकुमारी थी और कहते हैं नंदराज की बेटी मानी जाती है। और इस प्रकार वह एक घोड़े पे सवार होकर के बड़ी वीरता से होकर के अपनी विशाल स्त्रियों की सेना लेकर के आई। उसने अपनी स्त्री सेना से कहा, अपनी नारी की सेना से कहा कि देखो बहनों, इस हत्यारे ने, इस राजा ने किसकी ओर इशारा करते हुए सम्राट अशोक की ओर, इस राजा ने, ये हत्यारा है और इसने हमारे पिता, भाई और पुत्रों को मार दिया है, ठीक है, और हमें अपने भाई, पिता या हमारे जो पुत्र थे वीर या आपके जो भी पति थे, और इनको इसने मारा है और हमें अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को दे करके अपनी रक्षा करनी है, अर्थात अपनी जन्मभूमि की रक्षा करनी है। आज हमारे पास ऐसा समय है, हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। और इस संघर्ष में मातृभूमि की रक्षा करते हुए हमारे पिता, हमारे पुत्र, हमारे भाई जो भी है, और किसी के बहुत से पति मर चुके हैं, इसलिए मेरी बहनों, अपने पति के हत्यारे से बदला लेना है, अपने पुत्र के हत्यारे से बदला लेना है, अपने पिता के हत्यारे का बदला लेना है।
हत्या का बदला लेना इसी उद्देश्य से। और ओजस्वी भाषण कौन दे रही थी? वह राजकुमारी, कलिंग की राजकुमारी पद्मा, जो पद्मावती के नाम से प्रसिद्ध होगी। मैंने आपको बताया था पद्मावती, और पद्मावती थे वो कौन? कुणाल, वही थी पद्मावती, ठीक है, पद्या। इस प्रकार कहते हैं वह राजकुमारी बड़े ओजस से, और कहते हैं आंखों में अग्नि बरस रही थी, एकदम क्रोधित स्वभाव की, लाल पड़ रही थी, कहते हैं बहुत क्रोधित स्वभाव से। और इस प्रकार कहते हैं तैयार थी महिला भी उस समय जय राजकुमारी, जय महाभवानी राजकुमारी का नारा देने लगी। और इस प्रकार कहते हैं अपनी सेना में जोश किसने भर दिया? उस राजकुमारी ने। देखो हमारा हत्यारा खड़ा हुआ है, हमारा दुश्मन खड़ा हुआ है, इस दुश्मन को हमारे इस कलिंग साम्राज्य में प्रवेश नहीं करने देना है। अब उसी समय अशोक ये देख रहा था, आश्चर्यचकित हुआ, हे देवी, हे राजकुमारी कौन हो तुम? हे नारी कौन हो? माने कि मैं पद्मा हूँ, मैं पद्या हूँ या पद्मा हूँ, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, और तुम्हें मेरे से पहले युद्ध करना होगा जब तुम इस में प्रवेश करना। मैं अपने पिता की हत्या का बदला लूंगी, ये नारियां ही अपने पति का, अपने पुत्रों का, अपने पिताओं की हत्या का बदला लेंगी, और हमें आपसे, आप हमसे लड़ें, और इस प्रकार हमसे पहले युद्ध करना होगा। इस प्रकार कहते हैं बड़ी वीरता से वह रानी अशोक को ललकार रही थी। अब अशोक कहता है कि हम नारियों पे हथियार नहीं चलाते, तलवार नहीं चलाते, आप महिलाएं हैं, और ये हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं, अपने न्याय अन्याय की में हमारे न्याय अन्याय कहता कि हम महिलाओं पे हाथ तलवार नहीं चलाते, बाण नहीं करते, युद्ध नहीं करते। अब कहते हैं राजकुमारी हंसने लगी कि महाराज सम्राट, तुम बड़े न्याय की बातें कर रहे हो, न्याय अन्याय की बातें कर रहे हो, अभी तो तुमने अनेक हत्याएं की हैं, 1 लाख लगभग सैनिक हमारे मारे हुए हैं, इस युद्ध में पड़े हुए हैं, 1.5 लाख लगभग घायल हैं, और कहते हैं 50,000 तुमने हमारी सेना को बंदी बनाया है, और तुम न्याय की बात कर रहे हो, तुम अहिंसा की बातें कर रहे हो, तुम धर्म की बातें कर रहे हो, कहाँ है तुम्हारे में धर्म? और तुमने हत्याएं की, अनेक हमारे, ठीक है, सैनिकों को बंदी बना लिया है, और आपको युद्ध करना होगा। आप ये ना समझें हम नारियां हैं, आप ये समझें हम दुश्मन हैं, और तुम भी हमारे लिए दुश्मन हो। और इस प्रकार चेतावनी कौन दे दी? पद्मा ने, पद्या या पद्मा नाम की राजकुमारी ने चेतावनी दी। और इस प्रकार उसी समय ललकार करता है अशोक मौर्य। उसी समय कहता है हे राजकुमारी, मैं आप पे वार नहीं कर सकता, ये मेरी बड़ी भूल हुई। जब वो भाषण देती है कहाँ का न्याय, कहाँ की धर्म अधर्म की बात कर रहे हो, और इस प्रकार तुमने कितने घरों को बेघर कर दिया, और इससे कौन प्रभावित हो जाता थोड़ा सा? अशोक सम्राट, मन की नारी। अब उस राजकुमारी से कहने लगता है और घुटने टेक करके बैठ जाता है कि मैं क्षमा याचना करता हूँ, ये मेरे से बहुत बड़ा कार्य हुआ, इस प्रकार, और आज से मैं, ये मेरा मगध साम्राज्य में जो कलिंग राज्य है, आज मित्र मित्र राज्य होंगे, दुश्मन राज्य नहीं है। इस प्रकार तुम यहाँ की शासक मैं तुम्हें बनाऊंगा। और इस प्रकार कहते हैं तुम्हें यहाँ साम्राज्य मगध में मिलाते हुए यहाँ का शासक तुम्हें, या यहाँ की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपूंगा, यहाँ के आपके सैनिकों को सौंपूंगा। और इस प्रकार मित्रवत विवाह संधि किससे कर लेता? पद्मा से, और इसी से करेगा विवाह। और इसके कहते हैं कुछ पुत्र यहाँ के प्रशासक को सौंपेगा। तो ये कहा जाता है, इस प्रकार कहते हैं। अब कहा जाता है संधि वार्ता हो गई, प्रेम वार्ता है गई, विवाह वार्ता है गई, विवाह तो पीछे होगा, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार कहते हैं। अब जैसे इसने प्रभावित किया, उसी समय जब इसने कहा कि देखो कितने अपने सगे संबंधी हैं, और ये आपने अपने स्वार्थ के लिए कितने व्यक्तियों को मार दिया, इस प्रकार इस रानी से प्रभावित होता है, राजकुमारी से प्रभावित होता है, जो आगे इसकी पत्नी बनती है। और इस प्रकार कहते हैं अब मैदान की ओर चल देता है, चल दिया, उसने प्रभावित कर दिया। अब प्रभावित कर दिया, उसने कह दिया आज से कलिंग और मगध मित्र मित्र हैं, अर्थात तू मेरी घरवारी है गई, आते हैं, सीधी बात है। इस प्रकार दोनों में संधि हुई। अब वह मैदान में जाता है, कलिंग के मैदान में जाता है। अब मैदान में दृश्य क्या देखता है? 1 लाख मरे पड़े हैं, 1.5 लाख घायल हैं, और लाशें पड़ी हुई हैं, कुछ सब घायल अवस्था में 1.5 लाख सैनिक पड़े हुए हैं, तड़प रहे हैं, पानी पानी चिल्ला रहे हैं, हमें कोई पानी पिला दो। किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी आंख फूट गई, और पानी पानी चल रहे हैं। उसी समय एक दृश्य देखता है अशोक मौर्य। क्या दृश्य देखता है? बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, सन्यासी थे, उनको सेवा कर रहे थे, कोई मल्लम लगा रहा था, कोई पट्टी कर रहा था, कोई पानी पिला रहा था, पूरे बौद्ध भिक्षु उसकी सेवा में लग गए घायलों की में।
जब इसने ये दृश्य देखा कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए कितने परिवारों को बेघर कर दिया, मैं एक स्वार्थी राजा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूँगा, तलवार फेंक दी। तलवार तो रानी के आगे फेंका है और रानी कही उठा तो सही, मैंने नहीं उठाऊंगा, ब्याह करूँगा तेरे से, कोई तलवार नहीं चलेगी। इस प्रकार यहाँ भी आया और घुटने टेक करके और कहते हैं पश्चाताप करने लगा, आत्मग्लानि हो गई अपने आप को, और उन बिच्छुओं के आगे और उस बिच्छू के आगे घुटने टेक करके बैठ गया। हे बौद्ध बिच्छू, हे देवो, मैं अपने आप को आत्मग्लानि से महसूस कर रहा हूँ, मुझे शांति दें, मेरे हृदय को शांति दें और मुझे कोई ज्ञान बताएं, मुझे बताएं, मुझे आप शांति का दान दें, मुझे शांति मुझे कैसे मिलेगी। और उसी समय बौद्ध बिच्छू ने कहा, हे सम्राट, तुम शांति चाहते हो, तुम तो अहिंसा करते हो कि नहीं, मुझे आज से मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं आज प्रण लेता हूं। और ठीक है, तुझे शांति मिल सकती है, धर्म धारण कर ले, बौद्ध धर्म धारण कर ले। और इस प्रकार बौद्ध धर्म अहिंसा सत्य पर चलने वाला इस धर्म को धारण करे। और अशोक सम्राट कहता है, क्या बौद्ध धर्म मुझे हत्यारे को शरण देगा, मान के देगा, लेकिन शर्त यह है आज से ही तलवार, जिंदगी में तलवार मत उठा लेना, युद्ध नीति को त्याग दे, कभी अहिंसा मत करना, अपने देश की अपनी प्रजा की हमेशा सेवा करना, पड़ोसियों की मित्रता करना, सभी मित्रों से अच्छे संबंध रखना, हिंसा मत करना, अहिंसावादी सत्य अपनाना। और इस प्रकार वहीं पे कहते हैं अनेक बिच्छू इससे 2-4 शब्द बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं और ये बौद्ध धर्म से बड़ा प्रभावित हुआ। और उसने उसी समय क्या कह दिया कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इस प्रकार कहते हैं, और परिणाम क्या हुआ इस युद्ध का, और युद्ध का परिणाम हुआ अशोक की तो विजय तो हो गई, लेकिन उसने युद्ध और तलवार नीति का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म धारण कर लिया। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था, तभी मैंने कि आज साल नहीं लिखा पाऊं, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। सुने, अब पहला है कलिंग युद्ध के बारे में कि भारतीय इतिहास का सबसे भीषणतम युद्ध किसे कहते हैं। भारतीय इतिहास का सबसे भीषणतम युद्ध किसे कहा जाता है, कलिंग को कहा जाता है। एक बात ध्यान रख लेना, 4 युद्ध आपको देगा। दूसरा क्वेश्चन देगा, अशोक मौर्य का प्रथम, अंतिम और एकमात्र, अशोक मौर्य ने अपने जीवन काल में पहला युद्ध, अंतिम युद्ध और कुल कितने युद्ध। तो ध्यान रखना, अपने जीवन काल में इसने 3 युद्ध, कहते हैं आपके 3 प्रश्न बनते हैं, एकमात्र युद्ध, एकमात्र ही, और इसके अलावा उसने कोई युद्ध नहीं किया। और इस प्रकार इसका उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। कलिंग युद्ध का उल्लेख कौन से अभिलेख में है, तो आपको 13वें शिलालेख में है। अब है कि कब हुआ था, जब ये राज्याभिषेक के, और राज्याभिषेक कब हुआ था, 269 ईसा पूर्व, अर्थात 269 ईसा पूर्व राज्याभिषेक के कौन से वर्ष, इसे आप याद कर लेना। कौन से वर्ष, 8वें वर्ष, 10वें वर्ष, 12वें वर्ष, 7वें वर्ष। मेरे मित्रों, मैं आपसे इसलिए बात नहीं कर पा रहा क्योंकि आपको पूरी कहानी बतानी है अभी। ठीक है, इस प्रकार कहते हैं 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। और कहाँ होता है, धौली की पहाड़ी के पास होता है, जिसे कलिंग का मैदान कहते हैं। और आजा कलिंग का मैदान किस राज्य में पड़ता है, तो आपको उड़ीसा लिखना है। इसके बाद कहते हैं कलिंग राज्य की राजधानी क्या थी, तोसली। और ऐसे करके अशोक ने इसे मगध साम्राज्य का 5वां प्रांत बनाया। ध्यान रखना, अब तक 4 प्रांत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही 4 प्रांत चल रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, और अशोक मौर्य के समय कितने प्रांत हो गए, मगध में 5 प्रांत हो गए। कितने प्रांत, 5 प्रांत। तो आपको अगले वीडियो में प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी आपकी, कौन कौन से राज्य कैसे कैसे आपको कहानी सुनाएंगे। अब इस प्रकार 5वां प्रांत, और आप जानते हैं मौर्य काल में प्रांत को क्या कहते थे, चक्र कहते थे। और यहाँ का प्रशासक किसे बनाता था, अपने राजा का पुत्र बनता था, और क्या कहलाते थे, कुमार या आर्य पुत्र कहलाते थे। यहाँ का प्रशासक, यहाँ का छोटा राजा उपराज्यपाल कह सकते हैं, वासरा कह सकते हैं, या उपराजा कह सकते हैं। तो 5वां प्रांत किसे बनाया, तो नवीनतम प्रांत मगध का, मौर्य वंश का नवीनतम प्रांत कौन सा है, कलिंग। आपको ध्यान रखना एक बात, ठीक है। तो पूर्वी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध होगा। तो 261 ईसा पूर्व में, और इस प्रकार कहते हैं बीडी, बिफोर, ठीक है, क्राइस्ट।
और इस प्रकार कहते हैं, और ऐसे करके युद्ध होता है और कलिंग के राजा इस समय मारा जाता है। कलिंग के राजा के बारे में पूछते हैं तो कलिंग के राजाओं का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? तो मित्रों इसे ध्यान से रख लेना, इसमें लिखना रह गया है। तो कलिंग के राजाओं का उल्लेख पूछे, कलिंग साम्राज्य का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? तो आपको 4 अभिलेख देगा। आंसर है हाथी अभिलेख, हाथी गुहालेख। ठीक है, हाथी गुहा लेख। सीधा प्रश्न आता है, हाथी गुहा अभिलेख का संबंध किस साम्राज्य किस राजवंश से है? तो खारवेल नाम के राजाओं से है, ध्यान रखना। ठीक है, हाथी गुहा अभिलेख। और हाथी गुहा अभिलेख कहां से मिला है? उड़ीसा। और यहाँ पे किस वंश के राजाओं की? कहते हैं खारवेल जाति के वंश के राजाओं का उल्लेख है, कलिंग राजाओं का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार कहते हैं इस हाथी अभिलेख में ये पूरी कहानी हमें आपको यहाँ थोड़ी सी मिल जाती है, अतः खारवेल नाम के राजाओं के बारे में मिल जाता है। इसके बाद कहते हैं ये युद्ध और तलवार की नीति इत्यादि बौद्ध धर्म धारण कर लिया। अब आपको यहाँ ध्यान से सुनना है, यहाँ अनेक किताबें कन्फ्यूजन कर देती हैं, तो मेरे मित्रों ध्यान से मैं आपको यहाँ कुछ बताने जा रहा हूँ। बौद्ध धर्म क्या होता है? बौद्ध धर्म धारण करना क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म धारण करना धम्म कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे मित्रों? यहाँ आ जाओ आप। अभी मैं आपको रिवाइज में आपके सभी प्रश्न बताने वाला हूँ, क्या प्रश्न बनेंगे आज की कहानी के माध्यम से। ठीक है, तो पद्मावती से विवाह हुआ, पद्मावती से कुणाल हुआ था जो अशोक मौर्य का उत्तराधिकारी बना। अब देखिए बौद्ध धर्म धारण करना क्या कहलाता है? धम्म कहलाता है। क्या कहलाता है? धम्म कहलाता है। अब ये धम्म कौन सी भाषा का है? अब आपको पूछी जाए धम्म शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखना ये पाली भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? पाली भाषा का। जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पिछली बार 6वीं क्लास चल रही थी, अब तक उस 6वीं क्लास में ये पूरा ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा 6वीं क्लास की लाइन ली है मैंने आपको। 6वीं क्लास में दे रखा है कि बौद्ध धर्म धारण करना धम्म कहलाता है। धम्म पाली भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? पाली भाषा का शब्द है। एक बात। अब कहते हैं धम्म, अब आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहां आपको एक चीज उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म धारण करना धम्म कहलाता है। और ये धम्म की परिभाषा कहां से ली गई है, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। धम्म की परिभाषा कहां से ली गई है? तो सूक्त पिटक से ली गई है। 3 पिटक होते हैं, सूक्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ठीक है, त्रिपिटक कहते हैं बौद्ध धर्म के, त्रिपिटक या 3 टोकरियां कहते हैं सूक्त पिटक के। और सूक्त पिटक में 5 निकाय हैं, जिनमें एक निकाय धीर निकाय, इसमें एक सूक्त लिखा हुआ है राहुलवाद, और राहुलवाद सूक्त में किसकी परिभाषा है? धम्म की परिभाषा है। धम्म की परिभाषा लिखी हुई है। तो धम्म की परिभाषा, ठीक है, धम्म शब्द पाली भाषा का है। धम्म शब्द को कहां से लिया गया है? सूक्त पिटक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके दीर्घ निकाय के राहुलवाद सूक्त में इसकी व्याख्या लिखी हुई है। तो धम्म की परिभाषा या व्याख्या क्या लिखी हुई है आपको ये पूछ सकता है। तो या तो पिटक देगा तो आप ये करना है, यदि दीर्घ निकाय 4 देगा, ठीक है, तो आप दीर्घ निकाय करना है। यदि सूक्त दे दिए तो आपको सूक्त में राहुलवाद सूक्त कर लेना। अब कहते धम्म होता क्या है? सत्य अहिंसा पे चलने वाला। इसका मतलब होता है, धम्म का मतलब कोई पूजा पाठ नहीं होती, कोई कर्मकांड नहीं होता, देवी देवताओं की कोई उपासना नहीं होती, ध्यान रखना। केवल क्या है? प्रजा के हित में अच्छे व्यवहार करने के तरीके होते हैं कि प्रजा के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। मेरे मित्रों, प्रजा के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, तो ये मैंने आपको 6वीं की लाइन बताई। एक बात, ये तो 6वीं में दे रखा है पूरा। अब क्वेश्चन आ जाता है अशोक मौर्य ने किससे बौद्ध धर्म धारण किया? मैं आपको चारों प्रश्न, ठीक है, आपको यहां नीचे लिख देता हूं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है पूछने का तरीका कैसे होता है। तो मैं यहां आपको 4 प्रश्न आपको लिख के जा रहा हूं, ध्यान से ऐसे उतार लेना। नंबर 1 क्वेश्चन आता है, अशोक मौर्य ने, ठीक है, बौद्ध धर्म
किससे धारण किया या ग्रहण किया, यह प्रश्न आ जाता है। तो आपको इसका आंसर क्या देना है, एक क्वेश्चन तो ये रहा, ठीक है। यदि प्रश्न आ जाए सिंगली ग्रंथों, ठीक है, जैसे दीपवंश, महावंश, कुछ भी आ सकता है। सिंगली ग्रंथों के अनुसार या सिंगली श्रुतियों के अनुसार, सिंगली दीप के अनुसार, ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म किससे ग्रहण किया था। यदि पूछे सिंगली ग्रंथों के अनुसार, सिंगली श्रुतियों के अनुसार या दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म किससे ग्रहण किया था, अब ऐसी स्थिति में इसका आंसर क्या माना जाएगा। तो यहां आपको आंसर अभी लिखने वाला हूं। दूसरी तरह का प्रश्न, बौद्ध धर्म धारण करने की बात लिख रही है, यहां भी बौद्ध धर्म धारण करने की बात लिख रही है। अब किसके अनुसार, यहां सिंगली द्वीप के अनुसार या कुछ नहीं लिख रहा है, यहां सीधा लिख रहा है अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म किससे धारण किया। एक में ग्रंथ दे दिया। अब एक और तीसरे तरह का आपका प्रश्न, एक और, यदि क्वेश्चन पूछे दिव्यावदान या दिव्यावदान ग्रंथों के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार अशोक मौर्य ने किससे बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अब देखिए, तो इसमें क्या हो गया, दिव्यावदान के अनुसार अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म किससे धारण किया। अब आपको यहां इसके अनुसार आंसर क्या होगा, एक ये प्रश्न हो गया। एक प्रश्न और है, बौद्ध धर्म अशोक के बौद्ध धर्म से संबंधित। ये हो गया आपके 3 प्रश्न। चौथा प्रश्न और लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ऐसे एंट्री कर लेना इनको। मेरे मित्रों, यदि कंफ्यूजन हो जाएगा, यदि आपने इन चीजों को नहीं लिखा, आपको कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे क्या करना है, सपना जी मैं आपको हाँ, उपगुप्त भी है, मोगली पुत्तिसी भी है, ठीक है मेरे मित्रों, तो आप सही कह रहे हो। लेकिन मैं चारों प्रश्न आपको पूछना, जैसे पेपर में पूछा जाएगा, आपको पेपर में पूछ रहे तो आंसर क्या करना है, यदि ये चारों ऑप्शन में दे दिए तो वही चीज बताने वाला हूं। अब आ जाए, अशोक किससे प्रभावित, अशोक ने किससे प्रभावित होकर पूर्णतः बौद्ध हो गया। एक ये प्रश्न है, पूर्णतः बौद्ध। अब देखो ध्यान रखना, तो मेरे मित्रों ध्यान रखना, इन चीजों को आपको इसी से पहचानना है कि पूर्णतः बौद्ध हो गया। इसमें कोई ग्रंथ नहीं है, इनमें आपको 2 ग्रंथ दे रखे हैं। इन ग्रंथों के अनुसार यदि अशोक ने किससे बौद्ध धर्म धारण किया, ये क्वेश्चन आ जाता है, अशोक ने किससे बौद्ध धर्म धारण किया, ये प्रश्न आ जाता है, तो आपको आंसर उपगुप्त देना है। एक बात, कोई दिक्कत, यदि कोई ग्रंथ का नाम नहीं है, केवल बौद्ध धर्म किससे ग्रहण किया आपसे यह पूछा जाता है, तब आपको उपगुप्त करना है। क्या करना है, उपगुप्त करना है। मेरे मित्रों इस पर ध्यान देना एक बात। दूसरी बात, यदि सिंगली द्वीपों के अनुसार अर्थात दीपवंश के अनुसार या महावंश के अनुसार, ध्यान से सुन रहे हो, सो तो नहीं गए, दीपवंश के अनुसार और महावंश के अनुसार पूछे तो अशोक ने बौद्ध धर्म किससे दीक्षा ली, बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली, सिंगली द्वीपों के अनुसार। फिर आपको आंसर बताओ क्या करना है, अब बताइए क्या करना है, बताइए। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर होगा सिंगली द्वीपों के अनुसार निग्रोध होगा, उपगुप्त नहीं होगा। आगे समझ में, इसका आंसर क्या होगा, कहती ये ग्रंथ कहता है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष
14 वर्ष सबसे पहले कहते हैं इससे प्रभावित हुआ था और निग्रोध से और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, निग्रोध। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको तीसरे पे जाओ, यही पहचानने के तरीके आपको दीप वंश के अनुसार पूछेगा कि दीप वंश के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षित बौद्ध धर्म को अर्थात किस बौद्ध भिक्षु ने दिव्यावधान के अनुसार अशोक मौर्य को दीक्षित किया था। अब आपका आंसर क्या आएगा बताइए, उपगुप्त आएगा, निग्रोध आएगा, मोगलीपुत्र से आएगा। तो ध्यान रखना जब दिव्यावधान के अनुसार पूछे अशोकावधान, दिव्यावधान के अशोकावधान कुणालवधान एक ही ग्रंथ है ये, ठीक है, एक जैसे ग्रंथ हैं, एक ही के हैं, तो इनके अनुसार पूछे तो आपको ध्यान रखना इसका जो आंसर करना है वह उपगुप्त करना है। क्या करना है, उपगुप्त करना है। और यदि पूर्णतः बौद्ध भिक्षु हो गया, कहते हैं गंजो है गोट, बाल छिला लिए थे इसने, ठीक है, पूर्णतः बाल छिला लिए थे, पूर्णतः साधु के सन्यासी के रूप में कपड़े पहन लेने लग गया, पहले राजा के रूप में रहता था लेकिन पूर्णतः एक बौद्ध भिक्षु हो गया, बौद्ध भिक्षु की तरह अपना राजा शासन करने लगा। और किसके प्रभावित होकर के, तो ध्यान रखना इसका जो राजा आपको आंसर पूछे बौद्ध भिक्षु का तो यह है मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र आंसर होगा, ये ध्यान रखना। अब देखो, अभी मैं आपको बता रहा हूं, शायद हिस्ट्री का एग्जाम हुआ, आरपीएससी ने एग्जाम लिया था, उसमें क्वेश्चन आया था, बता सकते कौन सा इन्हीं में से था। या तो ये क्वेश्चन आता है आपके लेवल में पुलिस या आपके पटवारी लेवल में रेलवे एसएससी में विशेष करके ये प्रश्न आता है, करे आते हैं, उपगुप्त याद रख रखा है। लेकिन जब ये प्रश्न बन जाते हैं, जब आपको ध्यान देना है, तो शायद ये अभी लेक्चरर फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन आया था, ये वाला, ये था, ये क्वेश्चन था दिव्यावधान के अनुसार अशोक मौर्य को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षित किया था, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, ये प्रश्न था। ऑप्शन में के सबसे पहला ऑप्शन निग्रोध था, दूसरा उपगुप्त था, तीसरा मोगलीपुत्र से था, चौथा वसुबंध था, ये आंसर थे। ठीक है, ये क्वेश्चन था, तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, ये क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर उसके अनुसार उपगुप्त था। लेकिन सिंगली द्वीपों के अनुसार पूछे तो निग्रोध माना जाएगा, और किसी के अनुसार नहीं पूछे तो उपगुप्त माना जाएगा। और पूर्णतः बौद्ध भिक्षु किसके प्रभावित से हुआ, जब पूर्णतः शब्द आ गया इसमें पूर्णतः से, जब आपको मोगलीपुत्र से लिखना है। तो मित्रों ध्यान रखना इस बात को। अब ये प्रभावित हो गया, कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध के बाद तलवार की नीति, युद्ध की नीति त्याग दे और एक सुंदर सी कन्या मिली, राजकुमारी से कर लियो विवाह। और राजकुमारी क्या बनी, वो पद्मावती के नाम से प्रसिद्ध हुई, और पद्मावती को कलिंग राजकुमारी कहा जाता है। कलिंग मत्स्य राजकुमारी, बताइए, अब बहुत देर से आप सो रहे हो, मत्स्य राजकुमारी कौन थी, बताइए आंसर। मत्स्य राजकुमारी का नाम, मत्स्य रानी का नाम, अशोक की मत्स्य रानी का नाम क्या था, जिसे मत्स्य राजकुमारी भी कहा जाता है, बताइए उसका नाम। कारुवाकी, तो मत्स्य राजकुमारी कारुवाकी थी। और शाक्य गण की राजकुमारी या विदिशा राजकुमारी, हाँ जी हिमांशु जी बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, कारुवाकी। मत्स्य राजकुमारी, मत्स्य रानी हो गई कारुवाकी। शाक्य गण की राजकुमारी या विदिशा राजकुमारी, बहुत बढ़िया रश्मि जी, महादेवी हो गई, दो रानी। तीसरी है कलिंग राजकुमारी। कलिंग राजकुमारी कौन हो गई, तो कलिंग राजकुमारी कौन हुई थी आपके, और कलिंग राजकुमारी पद्मावती हो गई। कलिंग की राजकुमारी हो गई, तीन रानी, चार रानी बताई थी। चौथी रानी कौन सी बताई थी, तिस्य रचिता। तिस्य रचिता, तिस्य रचिता पे क्वेश्चन क्या है, तिस्य रचिता पे है अशोक मौर्य की कामुक। कामुक का मतलब कामुकता वाली, सबसे कम उम्र की, अशोक के उम्र से आधी की थी, बुढ़ापे में ब्याह कर रहा हूं जो मान लो, सबसे पीछे की रानी, सबसे पीछे की रानी थी तिस्य रचिता। तिस्य रचिता के बारे में थोड़ा सा बता दूं, कहते हैं तिस्य रचिता पद्मावती, कुणाल सुंदर आंखों वाला था। अब कहते हैं अंधा कैसी हुआ, तो उसका संबंध तिस्य रचिता से लगाया जाता है। जब अशोक मौर्य ने तिस्य रचिता से विवाह किया था, उस समय कुणाल लगभग 12-13 साल का था, युवा था। उस समय 13-14 साल के युवा हो जाते थे, सुंदर लड़का था।
अब कहते हैं ये अशोक मौर्य से आधी उम्र की थी, ये युवा थी, 16 वर्ष की, वो 48 वर्ष को, 40 वर्ष को। अब कहते हैं नई लड़की थी। अब कहते हैं वह अपने पति से इतनी प्रभावित हुई, इतने सौतेले बेटा ते गई, कुणाल से प्रभावित हो गई, उसे चाहने लगी, उसकी सुंदर सुंदर आंखें थी, ठीक है। अब कहते हैं इससे प्रभावित हुई और उसकी आंखें वालों दिखाई नहीं देता था, मोटी थी लेकिन बहुत ही सुंदर था, और उससे प्रभावित हो गई। अब उसने तो अपने हम उम्र के जीवन साथी के विचार थे, उसने प्यार का इजहार भी कर दिया था मौका देख करके, अपने बेटा के था, बेटा माँ थी, लेकिन कुणाल ने क्या कहा, तुम तो मेरी माता हो, ये तुम क्या कह रही हो, और उसने प्यार ठुकरा दिया, माने देख लूंगी तो एक दिन। और कहते हैं तत्सला में कोई इसके समय छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, उस समय कुणाल को भेजा था, और कुणाल मोटी आंखें थी, कम दिखता था, लेकिन कहा जाता वहां इसकी आंखें फुलवाई थी इसी ने कि तेने मेरे प्यार की बेइज्जती करी। तो ऐसी थी एक तो रानी। और कहते हैं जब अशोक को ये पता पड़ा कि मेरी पत्नी मेरे बेटे से प्यार का इजहार कर रही है, उसने ऐसा किया है, और अपने कहते हैं अपमान का बदला उसने आंखों से उसे जो भी है, और लास्ट में कहते हैं उसे जलवा दिया था। आदि ग्रंथ इसे भी कहते हैं उसने एक रानी को मार दिया था, जिंदा जला दिया था। तू कैसे निकली, तू तो अपने बेटा से प्रेम करना चाहती है, और इस प्रकार कहते हैं। और वह रानी तिस्से रचिता थी, जिसका जालोक हुआ था, कश्मीर का राजा बनाया था, तभी तो अलग भेज दियो। एक रानी और है संधिमित्रा, संधिमित्रा, संघमित्रा ने संधिमित्रा थे। और कहते हैं इसी को लास्ट में पटरानी का दर्जा दिया था, क्योंकि आपको एक रहस्य बता दूं, पहली रानी विदिशा महादेवी जो देवी के नाम से चर्चित होती है, वह कहाँ की थी, उज्जैन विदिशा की थी, उज्जैन रहती थी। उज्जैन में श्रेष्ठी एक व्यापारी की लड़की थी, श्रेष्ठी की लड़की थी, और उसने जब दोनों की प्रेम कहानी बहुत चर्चित रही थी, उस समय अपने पिता के समय ही अवंती का राजा था, उज्जैन का राजा था, तो दोनों का प्रेम काफ़ी समय चला। बाद में प्यार का इजहार हुआ और विवाह हुआ, लेकिन विवाह में उसने शर्त रखी थी कि मैं अपनी उज्जैन विदिशा साम्राज्य को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। और इस प्रकार कहते हैं ये रानी कभी भी पाटलिपुत्र नहीं आई, इसलिए अग्र महिषी का दर्जा संघ कहते हैं संधिमित्रा को दिया था। तो इस प्रकार अग्र महिषी संधिमित्रा कहते हैं। तो मैंने वहाँ लगाया था अग्र महिषी का दर्जा देने वाला था, लेकिन उसने मना, मुझे अग्र महिषी का दर्जा नहीं चाहिए। इस प्रकार आपको अग्र महिषी पूछे तो असंधिमित्रा आपको आंसर देना है, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट टाइम में आपको एक बार और बता दूंगा। इस प्रकार 5 रानियों का उल्लेख मिलता है। तो ऐसे करके और इन पुत्रों का संबंध इससे है। अब कहते हैं इसने बौद्ध धर्म धारण कर लिया। अब एक दिन क्या हुआ, उपगुप्त अनेक बिच्छू थे, मोगली पुत्र भी था। अब देखो आगे की कहानी, इनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजेगा। अब हुआ क्या था, एक दिन अपने गुरुओं बौद्ध बिच्छुओं के साथ बैठा हुआ था। उसने कहा कि भाई मुझे साम्राज्य का विस्तार का वो साम्राज्य में शांति व्यवस्था चाहिए, शांति व्यवस्था चाहिए। देखो संघमित्रा कैसे जाएंगे अब, और जबकि इसका तो विवाह कर दिया था। इतिहासकार कहते हैं लगभग कोई कहता है कि 11 से 14 वर्ष की थी, इसका विवाह तो अपने भांजे से कर दिया था। ये संघमित्रा है। कौन है ये, संघमित्रा है। वो संधिमित्रा, ये संघमित्रा है जो देवी से हुई थी, ठीक है। और ये कौन है, ये महेंद्र बड़ा बेटा है। जब 20 वर्ष का था ये सन्यासी बनेगा। अब कहते हैं लेकिन इसका विवाह हुआ जब ये 18 वर्ष की हुई थी। ये तो इसका विवाह हो गया था 14 वर्ष की अवस्था में, लेकिन जब ये 18 वर्ष की थी, और कहते हैं इसका जो बड़ा बेटा था वह 20 वर्ष का था। उसी समय कोई बौद्ध बिच्छू आया था, आपस में चर्चा चल रही थी, वानी कि मैं अपनी प्रजा में शांति व्यवस्था रखना चाहता हूँ, अपने बौद्ध धर्म को प्रचार करना चाहता हूँ। उसने कहा कि बौद्ध धर्म की रक्षा तो एक ही, वह बौद्ध धर्म का मित्र वह राजा मित्र होता है जिसने अपने संतानों को इसके लिए समर्पित कर दिया हो। अच्छा ऐसी बात है। तो इसने कहते हैं अपने बड़े बेटा महेंद्र और बेटी के पास गया कि बेटी कि तेरा पति तो बौद्ध बिच्छू हो चुका है और मैं चाहता हूं कि तू भी बौद्ध बिच्छू हो जा। इस प्रकार अपने बेटा सुमन को त्याग करके, और इस प्रकार कहते संघमित्रा भी क्या बन गई थी, और संघमित्रा क्या हो गई थी, बौद्ध बिच्छू हो गई। अब कहते हैं उसी समय बीतता गया, और कहा जाता है कोई कहता लगभग ये 34 साल का हुआ या कुछ समय उम्र का था जब ये थोड़ा सा बड़ा 20 साल से ऊपर का हुआ। और उसी समय कहते हैं और एक निमंत्रण आता है कहाँ के राजा का, श्रीलंका के राजा का।
कहाँ के राजा का? मेरे मित्रों ध्यान से सुनना, श्रीलंका के राजा का। उस समय श्रीलंका का राजा कौन था? उस समय श्रीलंका का राजा तिस्य था। किसका निमंत्रण आया? सम्राट अशोक मौर्य के पास राजा तिस्य का श्रीलंका के राजा के पास निमंत्रण आया, क्योंकि ये दूसरी बार राज्याभिषेक हो रहा था। पहली बार कोई संकट था, वो चला गया, दोबारा फिर कब्जा कर लिया श्रीलंका के आसपास क्षेत्रों पे, और ये अपना राज्याभिषेक करवा रहा था, और हिंदुस्तान के राजा सम्राट अशोक मौर्य को आमंत्रित किया। तो उसने किसको भेजा था? अपने बेटा को भेजा था कि भाई जा, मैं तो नहीं जा पाऊंगा लेकिन तू जा। तो दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर श्रीलंका के राजा तिस्य ने, और कहते हैं अशोक से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, तभी तो इसे देवनाम प्रिय तिस्य कहते हैं। तो देवनाम प्रिय तिस्य अशोक से प्रभावित होकर के श्रीलंका के राजा ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, और इस प्रकार देवनाम तिस्य के नाम से चर्चित हुआ। और इस राजा के निमंत्रण पे उसने अपने बेटा महेंद्र को, सबसे बड़े बेटा महेंद्र को भेजा, और महेंद्र ने, और कहते हैं इस तिस्य राजा को बौद्ध धर्म धारण करवाया था, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अब कहते हैं ये युवा था और सुंदर था, ब्रह्मचारी के रूप में था। अब इससे प्रभावित कौन हो जाती है? तिस्य की राजकुमार, तिस्य की पत्नी हो जाती है। उस पत्नी का नाम अनुया, कोई अनुपा या अनुया कहते हैं। तो अनुया इसकी रानी थी, और ये भी बौद्ध धर्म से प्रभावित होती है, महेंद्र से प्रभावित होती है, महेंद्र के बौद्ध धर्म से प्रभावित होती है। और एक दिन इसके पास पहुंचती है और महेंद्र से क्या बोलती है कि मुझे भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दो। यानी कि भाई मैं महिलाओं को नहीं दे सकता, कि मैं पुरुषों को ही बौद्ध धर्म की दीक्षा दे सकता हूँ, आपको कैसे दे सकता हूँ? नहीं, मुझे बौद्ध धर्म की दीक्षा चाहिए। और मेरी अनेक सहेलियां, मेरी अनेक मित्र हैं, मेरी सहेलियां हैं, अनेक नारियां हैं, बौद्ध धर्म धारण करना चाहती हैं। आप जब हमारे राजा को बौद्ध भिक्षु बना सकते हो, तो हमें क्यों नहीं बना सकते? माने कि भाई मैं नहीं बना सकता। इस प्रकार इसने, और किसके आग्रह पे उसकी बहन आएगी? संघमित्रा, इसी के आग्रह पे आएगी। इसने अपने पिता को संदेश भिजवाया, और इस प्रकार किसको भेजा? और कहते हैं संघमित्रा, मैंने आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है, और इसके हाथों में भी एक पेड़ है। जब ये आया था तो ये पेड़ की टहनी लेकर के आया था। किस पेड़ की टहनी लेकर के आया था? तो ध्यान रखना, बोधि वृक्ष कहते हैं इसे, बोधि वृक्ष की टहनी लेकर के आया था। ये आपको 10वीं क्लास में लिख रहा है, कोई बड़ी लाइन नहीं बता रहा मैं आपको। एक पेड़ की टहनी लेकर के आया था, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। बोधि वृक्ष निम्न में से किसे कहा जाता है? पीपल के पेड़ को, नीम के पेड़ को, बरगद के पेड़ को, ऐसे साल के पेड़ को। ऐसे प्रश्न आएंगे तो बोधि वृक्ष किसे कहते हैं? पीपल को कहते हैं। क्यों कहते हैं? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, और किसके पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, और इसलिए से बोधि वृक्ष कहते हैं। तो एक पीपल की पत्ती लेकर के, टहनी लेकर के, और श्रीलंका आता है। अब उसकी कौन आएगी? पुत्री आएगी, और पुत्री पूरा पेड़ लेकर के आएगी। तो आपको दिख रहा है किसका पेड़ है? पीपल का। तो पीपल का एक पेड़ लेकर के आई, एक पौधा लेकर के आई, और इस प्रकार कहते हैं यहाँ, और अनुया को, और इसके साथ एक यार श्रीलंका की महिलाओं को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है। और इस प्रकार कहते हैं श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। ठीक है, हाँ जी, संघमित्रा की लड़का सुमन था, और इसका पति अशोक मौर्य का भांजा अग्नि ब्रह्मा था। ठीक है, ये कहानी है। अब कहते हैं, ध्यान रखना, तो अशोक मौर्य के समकालीन श्रीलंका का राजा कौन था? तृष्य। मात्र 2 मिनट बेटा रुक रहा हो, और देखो 2 और आपको समकालीन राजा पूछेगा। अब इसके समकालीन यूनान का राजा कौन था? ये क्वेश्चन आ सकता है। बिंदुसार के समकालीन राजा कौन था? ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही सीरिया के यूनानी शासक, सीरिया का राजा कौन था? उसी नाम राशि एंटियोकस द्वितीय। वहां एंटियोकस प्रथम था या एंटियो द्वितीय है। और सम्राट अशोक मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजेगा, उस राजदूत का नाम क्या था? अंतियोक। एंतियोक या अंतियोक। तो राजदूत कौन आया था? ये ध्यान रखना, अशोक मौर्य के दरबार में सीरिया के राजा या यूनान के राजा एंटियोकस द्वितीय ने किसे राजदूत बना करके भेजा था? अंतियोक ने। ऐसे प्रश्न आ जाए, श्रीलंका के राजा ने अशोक मौर्य के दरबार में किसे राजदूत बना करके भेजा था? ठीक है, किसे राजदूत बना करके भेजा था? तो अपना भतीजा था अरिष्ठा। क्या नाम था? तो ये अरिष्ठा श्रीलंका का राजदूत हो गया, अशोक मौर्य के दरबार में रहेगा। यूनान का राजदूत कौन आएगा? अंतियोक या एंटियोक आएगा। ऐसे मिस्र का राजा, इसके समय मिस्र का राजा कौन था?
तो इस समय मिस्र का राजा टॉलमी द्वितीय वही राजा था जो बिंदुसार के समय था, ये नहीं मरा था। फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय था, और टॉलमी द्वितीय किसे भेजेगा? तुर्मे को भेजेगा, ठीक है, जो आगे बौद्ध भिक्षु बन जाता है, तुर्मे को भेजेगा। तो ये राजदूत आप ध्यान रखना। इस प्रकार आज हमने जो क्लास चलाई थी और आपकी क्लास में जो हमने पढ़ाया था, एक तो समकालीन राजा ध्यान रखना, तो ये श्रीलंका का राजा, सीरिया का राजा और मिस्र का राजा, ये आपको 3 कराए, तो आप इसके ले सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया, बाकी ये तो मैंने पुत्र बता दिए थे। फिर बताए कलिंग युद्ध के बारे में, पूरा कलिंग युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। कलिंग युद्ध कब हुआ था, क्यों हुआ था, किस राजा के साथ हुआ था, ये पूरा लिखा हुआ है, यहाँ एंट्री कर लेना ऐसे ही, ठीक है। फिर आपको बताया कि कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म धारण किया था, और इस प्रकार तलवार की नीति त्यागे थे। कौन सी भाषा का शब्द है, कहाँ से लिया गया है। फिर बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म किससे धारण किया था, ये मैंने आपको बताया। तो ऐसे करके आप इस पर ध्यान दें जो मैंने आपको आज यहाँ कराया है, ठीक है मेरे मित्रों। कल इसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ तक के, अर्थात बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले राजा से लेकर के, राज्यारोहण से लेकर के बौद्ध धर्म बनने की कहानी के क्वेश्चन बताए जाएंगे। अब बौद्ध धर्म धारण करने के बाद क्या हुआ, वो है आपके अगले चैप्टर में। तो यहाँ तक कि आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे मित्रों ध्यान रखना बेटा, आपको क्या याद करना है, ये याद करके आने हैं। यहाँ तक का पूरा अशोक मौर्य के 3-4 वीडियो जो हो चुके हैं, आपके 3-4 पार्ट हो चुके हैं, ध्यान से पढ़ के आना है। और इसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, जल्दी जल्दी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, 20-30 क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी जल्दी कराऊंगा। ध्यान रखना, एक ही क्लास में, कल की क्लास में 30 प्रश्न होंगे, और इसके 30 प्रश्न होंगे कहाँ से, राज्यारोहण से लेकर के और बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म धारण करने तक के पूरे क्वेश्चन में आपको पति पत्नी, इसके पति पत्नी के बारे में, पुत्रों के बारे में, पूरे परिवार के बारे में, राज्यारोहण के बारे में पूरा मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो कल याद करके आना है, सभी याद करके आना है, ठीक है। नमस्कार।